नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई। आज मित्रों आपके लिए पारिभाषिक शब्दावली एक हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी का और इंग्लिश का दोनों में ही अगर देखा जाए तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9th से 12th तक की जो स्टैंडर्ड ऑथेंटिक मानक जो पुस्तक है उस पुस्तक में जितने भी पारिभाषिक शब्दावली से जुड़े A to Z तक जितने भी शब्द दे रखे हैं उनका हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये आपकी पटवारी, ग्राम सेवक, LDC, स्टेनोग्राफर और भी SI RAS मेंस तक की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी जो दैनिक जीवन है इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कई बार सामान्य बोलचाल की भाषा में और सामान्य हिंदी में भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो मूलतया इंग्लिश के वर्ड हैं, लेकिन हमें उसका हिंदी में अर्थ भी नहीं पता होता है। जैसे कि शब्द है टोल टैक्स या एक शब्द है लाइसेंस। तो लाइसेंस का शुद्ध हिंदी में क्या अर्थ होता है आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं आता है तो इस सेशन में हम उसका भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे शब्द होते हैं जो हम सामान्यतया बहुत बार उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें उसका वास्तविक हिंदी अर्थ भी पता नहीं होता है। तो आपकी दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी है और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की इस ऑथेंटिक किताब के माध्यम से इन शब्दों का डिस्कस करते हैं और इन शब्दों के इस किताब से जो भी दे रखे हैं शब्द उसका डिस्कस करने के बाद में नेक्स्ट आपके लिए एक वीडियो और मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। उस वीडियो में इस टॉपिक से जुड़े जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए ताकि जितने भी महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली से जुड़े शब्द हैं वो आपके बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाए और उसके बाद में जब आप टेस्ट देंगे तो ये टॉपिक आपका बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। उसके बाद में विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कहीं कोई इस टॉपिक से जुड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये आपके पाठ्यक्रम को देखा जाए तो ये स्टेनोग्राफर का पाठ्यक्रम है, इसमें भी आपका पारिभाषिक शब्दावली ये टॉपिक दे रखा है। इसके अलावा बात करें पटवारी की परीक्षा के पाठ्यक्रम का तो भी आपका पारिभाषिक शब्दावली ये टॉपिक आपके पटवारी में है, स्टेनोग्राफर में है, हाई कोर्ट LDC में भी होगा। पिछली बार था तो इस बार भी होगा ही। और इसके अलावा आपकी तो ग्राम सेवक, PSI और RAS मेंस की परीक्षाओं में भी पारिभाषिक शब्दावली है, तो सभी ऑल ओवर एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए एक स्टैंडर्ड बुक के माध्यम से इस पारिभाषिक शब्दावली का डिस्कस करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही इससे बेनिफिट मिलने वाला है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, करेंगे। तो पहला शब्द है अबेंडनमेंट। तो अबेंडनमेंट का मतलब होता है परित्याग करना या कमी करना। ठीक है, अबेंडनमेंट, अबेंडनमेंट का मतलब क्या होता है? परित्याग करना, किसी को एक लीगली कानूनी रूप से किसी का त्याग कर देना, उसे कहते हैं अबेंडनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है अब्रिविएशन। अब्रिविएशन का मतलब होता है संक्षेप या संक्षेपण। ठीक है, संक्षेपण या संक्षेप, अब्रिविएशन। और एक शब्द आता है अब्रिविएट या अब्रीज, तो उसका मतलब होता है संक्षेप, संक्षिप्त, संक्षेप करना। अब्रिविएट या अब्रीज का मतलब होता है संक्षेप करना और अब्रिविएशन का मतलब होता है संक्षेप, बहुत ही शॉर्ट रूप में हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है आपकी योग्यता, आपकी क्या एबिलिटी है, आपकी क्या योग्यता है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड है, इजी वर्ड है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है अबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। ये तो एबनॉर्मल पर्सन है, असामान्य व्यक्ति है, तो एबनॉर्मल का मतलब होता है असामान्य। अब्लिशन, तो यहाँ पर अब्लिशन नहीं है, ये टेक्निकल टर्म्स है एबोलिशन, ए की जगह यहाँ पर ओ आएगा, ध्यान रखिए।
अगर इस शब्द को लिखा जाए तो ABOLITION। एबोलिशन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन करना, किसी को जड़ से उखाड़ देना, उन्मूलन करना या समाप्ति करना। तो एबोलिशन का मतलब ये होता है, ठीक है, ध्यान में रखें। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, और ये जो 9th से 10th की नवीन जो हिंदी व्याकरण की पुस्तिका है, इसमें काफ़ी कुछ त्रुटियां हैं। तो अगर आप शब्द शुद्धि पढ़ते हैं या फिर हिंदी के ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें शब्द शुद्धि पर विशेष तौर पर फोकस रहता है, जैसे संधि भी आपने पढ़ ली, तो ये आप पुरानी वाली बुक से पढ़े तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें एरर्स काफ़ी ज़्यादा है, गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। नेक्स्ट शब्द है अब्रीज। अब्रीज का मतलब होता है संक्षेप करना। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? अब्रीविएशन। अब्रीविएशन यानी संक्षेप। अब्रीज का मतलब होता है संक्षेप करना, ठीक है। तो ये एक क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट है अब्सेंस। अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। अब्सेंट कहते हैं हम अब्सेंस, ठीक है। अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। और अब्सेंटी स्टेटमेंट। अब्सेंटी स्टेटमेंट का मतलब होता है अनुपस्थिति पत्रक यानी विवरण। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मंथली जो सैलरी बनती है उसके साथ में अपनी अब्सेंटी स्टेटमेंट भी देना होता है कि आप एक महीने में कितने समय तक अनुपस्थित रहे, तो उसे ही कहते हैं अनुपस्थिति विवरण या अनुपस्थिति पत्रक, ठीक है, अब्सेंटी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट यानी सार, और इसे सामान्य तौर पर एब्स्ट्रैक्ट को निराकार भी कह सकते हैं या अमूर्त रूप से। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अगर पारिभाषिक रूप से टेक्निकल टर्म्स में अगर देखा जाए, इनका ऑफिशियल जो इसका प्रयोग होता है, तो उसमें तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, और सामान्य तौर पर इसका सबसे ज्यादा प्रयोग है वो अमूर्त रूप से या फिर निराकार रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है अब्यूज। तो अब्यूज का मतलब यहाँ पर क्या होता है? दुरुपयोग, मिसयूज करना, अब्यूज करना, ठीक है। लेकिन सामान्य तौर पर हम अब्यूज का यूज कहाँ लेते हैं? गाली देने के संदर्भ में। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। लेकिन यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली में आपको पूछा जाए, अब्यूज का मतलब गाली देना नहीं, दुरुपयोग करना होता है, किसी पद का दुरुपयोग करना, अब्यूज। नेक्स्ट है अकेडेमिक। अकेडेमिक का मतलब होता है शैक्षणिक या अकादमिक। आपकी अकेडेमिक क्वालिफिकेशन क्या है? शैक्षणिक अहर्ता क्या है? तो क्वालिफिकेशन का मतलब होता है अहर्ता और अकेडेमिक का मतलब होता है शैक्षणिक। नेक्स्ट है अकेडेमिक काउंसिल यानी कि शैक्षणिक परिषद। यहाँ पर ये काउंसिल वर्ड भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो यू है ये नहीं आएगा, COUNCIL, अकेडेमिक काउंसिल यानी विद्या परिषद या शैक्षणिक परिषद। नेक्स्ट है एकेडमिक ईयर यानी कि शैक्षणिक वर्ष या शैक्षणिक सत्र भी कह सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट यानी पावती, प्राप्ति रसीद। कोई भी हमने चीज खरीदी है तो उसकी एक पावती यानी हमारे पास में कोई भी चीज है, वस्तु है, वो प्राप्त हो गई है हमें, तो उसकी रिसिप्ट जिसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट यानी पावती, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, काफी बार पूछा गया है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट है अक्वायर। अक्वायर का मतलब होता है अवाप्त करना यानी कि पूरी तरह से किसी चीज पर कब्जा कर लेना, उसे कहते हैं अक्वायर करना, अवाप्त करना। नेक्स्ट है एक्टिंग। यहाँ पर पारिभाषिक शब्दावली में ऐसे जो शब्द हैं जो हमेशा हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, वैसे एक्टिंग का हम सबसे ज्यादा प्रयोग किस संदर्भ में करते हैं? फिल्म का जब अभिनय करते होते हैं, किसी चीज का अभिनय करते हैं, तो हम कहते हैं वो एक्टिंग कर रहा है। लेकिन आपको अगर पारिभाषिक शब्दावली में प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो एक्टिंग के आगे अभिनय लिखा हुआ मिले और कार्यकारी भी लिखा हुआ मिले, तो आपको सही क्या करके आना है? कार्यकारी ही सही करके आना है, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली में एक्टिंग का मतलब क्या होता है? कार्यकारी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। जैसे मोस्टली किसी भी
बड़ी जो संस्था होती है तो उसका क्या होता है, सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूटिव है इसका और ये एक्टिंग यानी कि कार्यकारी, इसका मतलब सेम ही होता है। तो एक्टिंग का मतलब है कार्यकारी। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन का मतलब भी हम जो एक फिल्मी अंदाज में जो लगाते हैं एक्शन का मतलब, वो एक्शन का मतलब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही करना, किसी चीज पर एक्शन लिया या नहीं लिया। तो एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही की या नहीं की, ठीक है। तो एक्शन का मतलब क्या हुआ, कार्यवाही। नेक्स्ट है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का मतलब होता है कार्यकलाप या गतिविधियां। आपके आज के दिन की यानी कि आज की आपकी क्या क्या एक्टिविटीज रही, क्या क्या गतिविधियां रही। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, एडिशनल चीफ ऑफिसर कहते हैं ना। तो एडिशनल का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त, ठीक है। एक्स्ट्रा कह सकते हैं एडिशनल। एडहॉक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। एडहॉक बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ। एडहॉक कमेटी यानी कि ऐसी कमेटी, ऐसी समिति जो किसी विशेष कार्य के निष्पादन के लिए गठित की जाती है, तो उसे कहते हैं एडहॉक कमेटी, ठीक है। तो एडहॉक का मतलब क्या होता है, किसी विशेष पर्पज के लिए जो समिति का गठन किया जाता है, यानी जो भी कार्य किया जाता है उसे तदर्थ कहते हैं, एडहॉक कहते हैं। नेक्स्ट है अडजर्न। अडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। अडजर्न यानी स्थगित करना, ठीक है। पोस्टपोन करना भी कह सकते हैं हम, एडजर्न। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट यानी समायोजन, किसी चीज का एडजस्टमेंट किया यानी कि इसका आप थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट कर दो, यानी कि इसको समायोजित कर दो। तो एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रशासन होता है एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स प्रशासनिक और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। नेक्स्ट वर्ड है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है उपस्थित होना, और सामान्यतया अपीयर का मतलब क्या होता है, प्रकट करना। अपीयर यानी प्रकट होना, लेकिन यहाँ पर क्या है, उपस्थित होना। तो अपीयर, यहाँ पर आप उपस्थित होइए, अपनी उपस्थिति दीजिए। तो अपीयर का मतलब उपस्थित होना। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट, किसी भी चीज का एक परिशिष्ट होता है, यानी कि सारी की सारी उसमें क्या है क्या नहीं है, वो एक आमुख के तौर पर लिख दिया जाता है परिशिष्ट, तो उसे कहते हैं अपेंडिक्स। एप्लीकेंट यानी कि आवेदक। आपने जैसे कि पटवार के लिए आवेदन भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है, तो अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना। एप्लीकेंट का मतलब होता है जो आवेदन करता है, यानी कि आवेदन करने वाला आवेदक, एप्लीकेंट। और एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन, ठीक है। एप्लीकेशन मीन्स आवेदन, अप्लाई मीन्स आवेदन करना, और एप्लीकेंट मीन्स जो आवेदन करता है यानी कि आवेदक। नेक्स्ट है अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक। अप्लाइड है ये तो यानी कि व्यवहारिक है, सामान्य जीवन में ये इसका प्रयोग होता है, अप्लाइड है पहले से ही, ठीक है। अनुप्रयुक्त है, इसका टेस्ट पहले से ही हो चुका है, अप्लाइड, व्यवहारिक, ठीक है। अपॉइंटी, अपॉइंटी का मतलब होता है नियुक्ति पाने वाला या नियुक्त व्यक्ति। अपॉइंटी यानी नियुक्त व्यक्ति, और अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति। आपकी अपॉइंटमेंट, आपका अपॉइंटमेंट हुआ या नहीं, यानी कि नियुक्ति हुई या नहीं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट का मतलब नियुक्ति, और अपॉइंटी का मतलब होता है जिसकी नियुक्ति की गई है, यानी कि जिसकी नियुक्ति हो गई है, नियुक्ति पाने वाला, नियुक्त व्यक्ति। अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि वह अथॉरिटी जो कि नियुक्ति को करता है, यानी कि जिसके पास में नियुक्ति करने की, किसी को नियुक्त करने की अथोराइज है,
ऑथराइज हैं, ठीक है। तो नियोक्ता या नियुक्ति अधिकारी को कहते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियुक्त अधिकारी, ठीक है, नियोक्ता। अप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा करना, अप्लाउड, किसी की प्रशंसा करने को कहते हैं अप्रिसिएशन। एप्रोप्रिएशन यानी विनियोजन। तो अब एप्रोप्रिएशन भी समझ में नहीं आ रहा है और विनियोजन भी समझ में नहीं आ रहा है। तो विनियोजन का क्या मतलब होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब ये आप समझिए कि आपके पास में बहुत सारी असेट है, बहुत सारी आपके पास में संपत्ति है, और उस बहुत सारी संपत्ति में से उसका कुछ एक भाग आप अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निकाल रहे हैं, अपने निजी कार्य हेतु आप उसका विनियोजन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसे ही कहते हैं विनियोजन, ठीक है, अप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है बिल्कुल ही करेक्ट, एप्रोप्रिएट है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है विनियोजन। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन, आप सभी जानते होंगे। आर्बिट्रेशन यानी कि पंच फैसला, 5 लोगों के द्वारा जो फैसला सुनाया जाता है, ठीक है, पंच पंचायती होते हैं, उसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। और आर्बिट्रेटरी किसे कहते हैं? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर भी काफी बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो आर्बिट्रेटर कहते हैं बिचौलिए को, जो कि 2 पक्षों के बीच में समझौता करवाता है, जो भी कार्य करता है बीच में रहकर, तो उस बिचौलिए को कहते हैं आर्बिट्रेटर। और आर्बिट्रेशन कहते हैं पंच फैसले को। अरियर का मतलब होता है बकाया, जो बाकी है बकाया है एरियर, ठीक है। तो एरियर का क्या मतलब होता है? बकाया। एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, आपने एक्सेप्टेंस दी या नहीं दी, स्वीकृति दी या नहीं दी, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। नेक्स्ट है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना, आप सभी जानते हैं। अकाउंट का मतलब होता है लेखा या हिसाब, ठीक है। अकाउंट का क्या मतलब होता है यहाँ पर? लेखा या हिसाब, ठीक है। खाता नहीं करके आना है आपको, लेखा हिसाब। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, आप उसके प्रति अकाउंटेबल है या नहीं है, जवाबदेह है या नहीं है। यहाँ पर आपको जवाबदेही के साथ साथ में ऑप्शन में उत्तरदायी या उत्तरदायित्व भी लिखा आएगा, जो आपको नहीं करना है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। नेक्स्ट है अक्यूज। एक्यूज का मतलब होता है अभियोग लगाना, किस पर? आरोप लगाना, एक्यूज। और इस पर जब इसके लास्ट में हम डी लगा देंगे, एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मतलब आरोपी, जिस पर आरोप लगाया जा चुका है। एक्यूज्ड यानी आरोपी, अभियुक्त कहते हैं जिसे शुद्ध हिंदी में। एक्यूज्ड यानी आरोपी, और एक्यूज का मतलब होता है अभियोग लगाना, मुकदमा चलाना, ठीक है। एडमिजिबल का मतलब होता है स्वीकार्य, एक्सेप्टेंस, ग्राह्य, ठीक है। एडमिजिबल यानी स्वीकार्य। अमाउंट का मतलब होता है राशि। एनुअल यानी वार्षिक। बाई एनुअल यानी द्विवार्षिक। ट्राई एनुअल यानी त्रिवार्षिक, ठीक है। नेक्स्ट है एज फॉलोज यानी कि निम्नलिखित। एज फॉलोज, निम्नलिखित को क्या कहते हैं? एज फॉलोज कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें। असेंट। असेंट का मतलब होता है अनुमति देना, ASSENT। असेंट का मतलब होता है अनुमति देना, अप्रूवल देना, ठीक है। लेकिन असेट्स का क्या मतलब होता है? परिसंपत्तियां। ये आपको जो कन्फ्यूजेबल वर्ड है उनमें भी ये काफी बार पूछा जाता है, असेंट और असेट्स। तो असेट्स का मतलब होता है परिसंपत्तियां, हमारे पास में जो भी संपत्ति है, ठीक है, उसे कहते हैं असेट्स। और असेंट का मतलब होता है अनुमति देना। नेक्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है एक संघ। एज्यूम यानी कि कल्पना करना, एज्यूम करो कि, अनुमान लगाओ कि, कल्पना करो कि। एज यूजुअल यानी कि नित्यवत, जैसा कि सामान्यतः होता है, एज यूजुअल यानी नित्यवत। नेक्स्ट बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड आगे हैं। बैकवर्ड क्लासेज, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी,
है ना। आप सभी जानते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि बैकवर्ड क्लासेज का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग। बैड कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है आचरण, और बैड का मतलब होता है बुरा, बुरा आचरण, जिसे एक शब्द में कहे तो दुराचरण, मिसकंडक्ट या बैड कंडक्ट कह सकते हैं। बैलेंस शीट का मतलब होता है तुलन पत्र। बेसिक पे यानी कि मूल वेतन क्या है, जिस भी आप पोस्ट पर हो तो आपकी पोस्ट पर आपका बेसिक पे क्या है, मूल वेतन क्या है, तो बेसिक पे का मतलब क्या होता है, मूल वेतन। नेक्स्ट है बेंच, बेंच यानी लॉ, न्यायपीठ। जैसे कि हम अगर राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि केशवानंद भारती मामला सबसे ज़्यादा बार इसी से प्रश्न आते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ा जाता है अच्छी तैयारी के लिए। तो इसमें कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आज तक 60 सालों में सबसे अधिक जजों की जो बेंच बैठी है वो केशवानंद भारती मामले में बैठी है। ठीक है, तो उस बेंच को क्या कहते हैं, उस बेंच का मतलब क्या होता है, न्यायपीठ, यानी कि जजों की जो पीठ होती है उसे ही बेंच कहते हैं, न्यायपीठ कहते हैं। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है संदर्भ ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी संदर्भ ग्रंथ सूची। और एक होता है बिब्लियोफिल, बिब्लियोफिल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, किताबी कीड़ा जिसे कहते हैं बिब्लियोफिल, पुस्तक प्रेमी। ठीक है, और बिब्लियोग्राफी यानी संदर्भ ग्रंथ सूची। नेक्स्ट है बाइलेटरल, ये तो भारत और रूस के मध्य एक बाइलेटरल समझौता हुआ, द्विपक्षीय समझौता हुआ। तो बाइलेटरल का मतलब यहाँ पर बाई से मतलब क्या हुआ, बाई का मतलब होता है दो, जैसे बाई एनुअल द्विवार्षिक, बाइलेटरल ये द्विपक्षीय, ट्राइलेटरल यानी त्रिपक्षीय। नेक्स्ट है बिल, बिल का मतलब होता है विधेयक। ठीक है, यहाँ पर बिल का मतलब क्या होता है, विधेयक होता है। नेक्स्ट है ब्लैक लिस्ट, तो यहाँ पर हम सामान्य दैनिक जीवन में जो शब्द यूज लेते हैं तो उसका और पारिभाषिक शब्दावली के जो शब्द हैं वो एक फिक्स शब्द हैं, पारिभाषिक शब्दावली के जो शब्द हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं, इसके अर्थ ज़्यादातर चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जो इंग्लिश में वर्ड यूज में लिए जाते हैं उनके बहुत से अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भों में अलग अलग, लेकिन यहाँ पर आपको टेक्निकल टर्म्स में ऑफिशियल जो वर्ड है, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली के जो शब्द हैं उनके अर्थ है वो फिक्स होते हैं। तो आपको ये जो इसमें अर्थ लिखे हुए हैं ये आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट का मतलब क्या होता है, रूपरेखा। आप ऐसे ना कर दे ब्लू का मतलब नीला और प्रिंट का मतलब छापना, ठीक है, तो ये नहीं होता है। ब्लू प्रिंट का मतलब एक ही शब्द में रूपरेखा होता है। ठीक है, किसी भी कार्य, जो भी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसकी पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसकी रूपरेखा बनाते हैं और उसी रूपरेखा के अनुसार उस कार्य का निष्पादन किया जाता है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है रूपरेखा। बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है मंडल, बोर्ड भी कहते हैं सामान्यतया, और परिषद भी कहते हैं, काउंसिल भी बोर्ड को कहा जाता है। ठीक है, और बोर्ड ऑफ स्टडीज यानी कि पाठ्यक्रम समिति जो पाठ्यक्रम को तैयार करती है, ठीक है, तो कौन करती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज, पाठ्यक्रम समिति। और एक हम पढ़ते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब होता है निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ स्टडीज का मतलब होता है पाठ्यक्रम समिति। नेक्स्ट है बॉन्ड, ये काफी चर्चा का विषय रहा था पिछले साल में, बॉन्ड। तो बॉन्ड का मतलब होता है बंद पत्र। बॉन्ड यानी कि दो ग्रुपों के द्वारा, एक ग्रुप के सदस्य, यानी कि हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम बैंक में जाते हैं और हमारे जैसे कि 5 लाख रुपए लेकर हम बैंक में 5 लाख रुपए जमा करवाते हैं, उसमें से हम चाहते हैं कि 2 लाख रुपए का आप हमें बॉन्ड दे दीजिए, यानी कि इस प्रकार से एक बंद पत्र, एक लेटर हमें दे दिया जाता है
बैंक की तरफ से या किसी भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जो कि निश्चित समयावधि तक वैलिड रहता है और उसमें जितने भी अमाउंट लिखा जाता है वो उतने अमाउंट का होता है, तो उसे बॉन्ड कहते हैं, बंध पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है बोनस। बोनस का मतलब क्या है? अभिलाभांश। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखें, आप सभी को पता ही है इसके बारे में। तो बॉडी का मतलब होता है निकाय। यहाँ पर बॉडी का मतलब शरीर से नहीं है, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली में बॉडी का मतलब होता है निकाय। ये किस प्रकार का निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी का मतलब क्या होता है? निकाय से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राइब। ब्राइब का मतलब होता है घूस या रिश्वत। तो घूस या रिश्वत को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप ध्यान में रखिए, काफी बार पूछा जाता है। वैसे अच्छा तो हम नहीं कह सकते इसको, क्योंकि रिश्वत या घूस के लिए यह प्रयुक्त होता है जो इलीगल एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ब्राइब का मतलब क्या होता है? घूस या रिश्वत। और ब्रीफ का मतलब क्या होता है? संक्षेप, एब्रीविएट, अब्रीज या ब्रीफ, ठीक है। नेक्स्ट कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल, यानी कि प्रधानमंत्री, अगर संसद की बात करें तो प्रधानमंत्री और उसके साथ वाले जो 10-12 मंत्रालय होते हैं बड़े बड़े, तो उस मंत्रालयों के जो मंत्री होते हैं कैबिनेट स्तर के, तो वो होता है कैबिनेट, यानी कि मंत्रिमंडल, मंत्रियों का एक मंडल, ग्रुप। नेक्स्ट है काडर। काडर का मतलब होता है संवर्ग। आपको कौन से काडर में ज्वाइनिंग चाहिए? जैसे कि निशांत जैन को राजस्थान जैसा बहुत ही अच्छा काडर मिला है आईएएस में, तो इस काडर का मतलब होता है संवर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है कैंप। कैंप का मतलब होता है शिविर। कैंसिल। कैंसिल यानी निरस्त करना, रद्द करना। कैंडिडेट। कैंडिडेट यानी उम्मीदवार। कैपिटल यानी कि पूंजी। कैपिटल का मतलब राजधानी भी होता है, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली में इसका सही अर्थ पूंजी से लगाया जाता है कि आपने कितनी कैपिटल है वो इसमें इन्वेस्ट की है, कितनी कैपिटल है, यानी कि पूंजी। नेक्स्ट है केस। CASE। इस केस का मतलब होता है प्रकरण, मामला, विषय। उसने आप और के बीच में क्या केस चल रहा है, क्या मामला चल रहा है। तो केस का मतलब क्या होता है? मामला होता है या फिर प्रकरण। और इस CASH, इस केस का मतलब होता है नकद, केस इन हैंड, ठीक है, नकद। केस का मतलब नकद। नेक्स्ट है कैजुअल लीव, जिसे सामान्य तौर पर CL कहते हैं, जो बहुत सबसे ज्यादा ऑफिस यदि यूज होता है इस शब्द का। तो CL का मतलब होता है आकस्मिक व्यय, ठीक है। एक साल में आपको कितनी CL मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो CL का मतलब क्या होता है? आकस्मिक व्यय। कोजन। कोजन का मतलब होता है सावधानी या चेतावनी, सतर्कता, विजिलेंस। नेक्स्ट है सेंसस। सेंसस आप सभी जानते हैं, सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना होता है, ठीक है। पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना। नेक्स्ट है कोलाब्रेशन। कोलाब्रेशन का मतलब होता है सहयोग। इसके कोलाब्रेट से, इसके कोलाब्रेशन से, कोलाब्रेशन का मतलब सहयोग। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। कॉलम यानी स्तंभ। जैसे टेबल होती है, तो टेबल में इस प्रकार से कॉलम और रो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये तो है क्या? रो, जिसे कहते हैं पंक्ति, और ये जो है ये है कॉलम, ठीक है। तो कॉलम कहते हैं स्तंभ को। कमीशन। कमीशन का मतलब क्या होता है? आयोग। कमेटी यानी समिति। कमेटी का जो मीनिंग है ये आप अच्छी तरीके से देखिए, COMMITE, कमेटी यानी समिति। कंपनजेटरी। कंपनजेटरी का मतलब होता है क्षतिपूरक, जो कि हमारी क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई जिससे की जाती है उसे कहते हैं कंपेंजेटरी, क्षतिपूरक।
कॉम्प्लियंस, कॉम्प्लियंस का मतलब होता है अनुपालना करना, किसी की अनुपालना करना, ठीक है, कॉम्प्लियंस। कंडीशन यानी स्थिति, आप किस सिचुएशन में हो, किस कंडीशन में है, तो कंडीशन में यानी सिचुएशन, स्थिति। कंडक्ट यानी आचरण, मिसकंडक्ट या बैड कंडक्ट यानी दुराचरण। कन्फर्म यानी पुष्टि या अनुरूप। कंटेंजियस बहुत ही अच्छा शब्द है, याद रखें अच्छी तरीके से। आकस्मिक व्यय, कंटेंजेंसियस, कंटिंजेंसियस का मतलब होता है आकस्मिक व्यय, और कंटिंजेंट यहाँ पर CONTIGENT, कंटिंजेंट का मतलब होता है आकस्मिक। इमरजेंसी में जो हम व्यय करते हैं, आकस्मिक व्यय, आकस्मिक निधि, तो कंटिजेंट का मतलब होता है आकस्मिक। पारिभाषिक शब्दावली में इसका मतलब आकस्मिक होता है, ठीक है, और कंटिजेंसियस का मतलब होता है आकस्मिक व्यय। नेक्स्ट है कन्वेन, कन्वेन का मतलब होता है संयोजन करना, कन्वेन यानी संयोजन करना। अगला वर्ड कन्वे का मतलब होता है सूचित करना, किसी को प्रेषित करना, संप्रेषित करना कह सकते हैं, प्रेषित तो नहीं होगा, संप्रेषित करना या सूचित करना, कन्वे। कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है तदनुरूप, उसी के अनुरूप। आपका एक तो परमानेंट एड्रेस होता है, और एक कोई भी हम जैसे फॉर्म भरते हैं तो उसमें परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है, एक आपका कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस होता है, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है तदनुरूप, उसके अनुरूप। कोरिजेंडम यानी कि शुद्धि पत्र, कोरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र, बहुत ही अच्छा शब्द है, याद रखिए अच्छी तरीके से। काउंसिल यानी परिषद। काउंटर फॉइल, काउंटर यानी के विपरीत, फॉइल का मतलब होता है दूसरी, ठीक है। तो यहाँ पर काउंटर, ये जो एक साथ में जो शब्द है काउंटर फॉइल, इसका मतलब होता है दूसरी प्रति, और काउंटर सिग्नेचर प्रति हस्ताक्षर, ठीक है। काउंटर सिग्नेचर यानी प्रति हस्ताक्षर। नेक्स्ट है कवरिंग लेटर, आवरण पत्र, मुख पत्र जिसे कहते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार या साख। क्यूम्युलेटिव यानी संचित या उपचय, क्यूम्युलेटिव यानी संचय, संचित, जो स्टोरेड है वो उपचय, ठीक है, क्यूम्युलेटिव। नेक्स्ट है डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता, अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, और डेली का मतलब दैनिक। और डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जिसे कहते हैं डीए, डीए, डीए यानी महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, बहुत ही अच्छा शब्द है, याद रखिए। डिबार का मतलब होता है वर्जन करना या रोकना, यानी कि कोई भी व्यक्ति इलीगल एक्टिविटी करता है तो उसे एग्जाम से भी डिबार कर दिया जाता है, एग्जाम देने से रोक दिया जाता है, तो डिबार का मतलब होता है वर्जन करना या रोकना। डीड, डीड का मतलब होता है विलेख, ठीक है, डीड यानी विलेख। और सामान्य तौर पर डीड का क्या मतलब निकाला जाता है, कर्म से, कार्य करने से, कार्य यानी डीड करना, एक्टिविटी करना, गतिविधि करना, लेकिन यहाँ पर डीड का मतलब होता है विलेख। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। डिमोट यानी कि पदावनत, पद से अवनत करना, यानी कि एक तो होता है प्रमोट यानी पदोन्नत करना, और एक होता है डिमोट। प्रमोशन का विपरीत होता है डिमोशन, और प्रमोट का अपोजिट होता है डिमोट। डिमोट का मतलब होता है पदावनत। डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान, डिपार्चर यानी कि प्रस्थान करना, और डिपार्ट यानी प्रस्थान। डिजाइन, डिजाइन का मतलब होता है अभिकल्प या रूपांकन करना, डिजाइनिंग, ठीक है, रूपांकन करना या अभिकल्प करना। डायग्राम का मतलब होता है आरेख या मानचित्र। डिस्पैच का मतलब होता है प्रेषण, भेजा गया। एक तो होता है डिस्पैच लेटर, और एक होता है रिसीव्ड लेटर। रिसीव्ड यानी कि जो प्राप्त हुआ है वो, और डिस्पैच का मतलब होता है जो भेजा गया है वो, प्रेषण। डायरेक्टरी का मतलब होता है निर्देशिका। डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक। नेक्स्ट है डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब बट्टा, आप सभी जानते हैं। डिसमिस का मतलब होता है बर्खास्त कर देना, उसको अपने पद से डिसमिस यानी कि बर्खास्त कर दिया।
नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है विभाजन करना। डिवीजन यानी विभाजन। ड्राइंग, ड्राइंग यानी रेखा चित्र या चित्रांकन। डुप्लीकेट यानी कि अनुलिपि, नकल, प्रतिरूप, यानी कि ये तो डुप्लीकेट है यानी कि इसकी प्रतिलिपि है, प्रतिरूप है। ड्यूटी का मतलब होता है कार्य, और ड्यूरेशन का मतलब होता है कालावधि, समयावधि या अवधि। ठीक है। नेक्स्ट ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं। ईयर मार्क यानी कि चिन्हित। ईयर मार्क का आप यह अंदाजा मत लगाइए कि कानों पर कुछ मार्क है। ईयर मार्क का मतलब होता है चिन्हित किया हुआ, टिक किया हुआ। ठीक है। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। एजुकेशनल यानी शैक्षणिक, एकेडमिक और एजुकेशनल इसका एक ही मतलब हो सकता है। ठीक है। शैक्षणिक, एकेडमिक और एजुकेशनल। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता। एफिशिएंसी टेस्ट, दक्षता, दक्षता परीक्षण। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? दक्षता। इलेक्टोरल यानी कि निर्वाचक सूची। इलेक्टोरल, इलेक्टोरल। इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्शन यानी मतदान, और इलेक्टोरल यानी कि निर्वाचक सूची। जो निर्वाचक है यानी कि निर्वाचन में जो हिस्सा लेते हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसे इलेक्टोरल कहते हैं। एलिजिबल, एलिजिबल यानी पात्र, एलिजिबल। ठीक है। तो एलिजिबल का पात्र आप सभी जानते हैं। आप इसके लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, पात्र है या नहीं है। एलिमिनेट यानी कि निकाल देना, इसको आप एलिमिनेट करें। चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो चार ऑप्शंस में से आपको अगर सुटेबल आंसर निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो आप एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? बाहर निकालने का। ठीक है। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना। एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी। एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। अनएम्प्लॉय यानी बेरोजगार, और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। एंडोर्स यानी कि पृष्ठांकन करना, पृष्ठ का अंकन करना, एंडोर्समेंट। ठीक है। पृष्ठांकन, एंडोर्स। और एनफोर्समेंट यानी प्रवर्तन करना। एनफोर्समेंट बहुत ही अच्छा शब्द है, ध्यान में रखें। एनफोर्समेंट यानी प्रवर्तन। एनरोलमेंट का मतलब होता है नामांकन। कितने लोगों ने इस भर्ती के लिए एनरोल किया है? एनरोलमेंट यानी कि नामांकन। एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना। एवोल्यूशन, एवोल्यूट यानी मूल्यांकन करना। ठीक है। और एक्सेस यानी कि अधिकता, आधिक्य। यहां पर एक एक्सेस, ए सी, एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और इस एक्सेस का मतलब होता है ई लगा है। ई मोस्टली किसके लिए होता है? निकाल देना। या फिर सबसे अधिकता होती है, आधिक्य होता है एक्सेस यानी कि अधिकता या आधिक्य। एक्सक्लूसिव यानी कि एकांतिक, अनन्य। एक्सक्लूजन यानी व्याख्यात्मक या विवरणात्मक। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मीन्स व्याख्यात्मक या विवरणात्मक, डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं। फेयर कॉपी, स्वच्छ प्रति। फेयर कॉपी यानी स्वच्छ प्रति। ठीक है। ये आप काम फेयर कॉपी में करना, स्वच्छ प्रति में करना, या फिर कह सकते हैं फेयर बुक, यानी कि आपकी जो हमेशा किसी विशेष प्रयोजन के लिए जो बुक यूज में ली जाती है, स्वच्छ जो किताब होती है उसे कहते हैं फेयर बुक। स्वच्छ प्रति, फेयर कॉपी। कॉपी का मतलब सामान्यतः यहाँ पर प्रति होता है। फेवरेबल यानी कि अनुकूल, आपके ये फेवर में है या नहीं है, आपके पक्ष में है या नहीं है, तो फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूल। फाइनेंस यानी कि वित्त, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। फिस्कल, राजस्व, ये शब्द सबसे ज्यादा डेफिसिट के संदर्भ में यूज होता है। फिस्कल डेफिसिट, राजस्व घाटा। तो फिस्कल का मतलब होता है राजस्व संबंधी। फिक्सेशन का मतलब होता है स्थिरीकरण या स्थायीकरण।
फिक्सेशन हुआ या नहीं हुआ, तो फिक्सेशन का मतलब होता है स्थिरीकरण। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी जिसे कहते हैं। आपने कितने की एफडी करवाई, तो एफडी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधि जमा। फॉलो अप एक्शन, फॉलो अप एक्शन का मतलब होता है अनुवर्ती कार्यवाही। फॉलो अप यानी कि किसी को फॉलो करते हुए एक्शन लेना, उसे कहते हैं फॉलो अप एक्शन। फुट नोट, पाद टिप्पणी, एक तो होता है एंड नोट, एक होता है फुट नोट। तो फुट नोट होता है जो उसी पेज के नीचे उसके संदर्भ में कुछ टिप्पणी की हुई होती है, जैसे कि ये जो फेवरेबल है, यहाँ पर हमने स्टार लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, और इसके नीचे इसी पेज पर जो इसके संदर्भ में हम कुछ और एक्स्ट्रा जो जानकारी लिखते हैं उसे ही कहते हैं फुटनोट। और एंड नोट होता है वो पूरी की पूरी एक जो यूनिट है उसके यूनिट के एंड में जो लगाई जाती है उनसे संबंधित कोई टिप्पणी, उसे कहते हैं एंड नोट। ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामले, ये तो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं यानी कि विदेशी मामलों के मंत्री है, तो फॉरेन अफेयर्स का मतलब होता है विदेशी मामला। फॉरवर्डिंग नोट, अग्रेषण पत्र, फॉरवर्डिंग, फॉरवर्ड का मतलब होता है अग्रेषण करना, नोट यानी पत्र, तो फॉरवर्डिंग नोट यानी अग्रेषण पत्र। फ्लाइट यानी कि भाड़ा, भाड़े के संदर्भ में इस फ्लाइट का प्रयोग होता है। और भाड़े के लिए एक शब्द और है, आप कमेंट करके बताइए कौन सा है, भाड़ा, किराया, इसके लिए और एक शब्द कौन सा है, फ्लाइट है यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी रेट क्या है, बारंबारता दर, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता। नेक्स्ट है फंडामेंटल, इसका मतलब होता है मौलिक, मूलभूत, आधारभूत, फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। तो फंडामेंटल का मतलब होता है मूलभूत, आधारभूत या मौलिक। फर्दर एक्शन, तो एक तो होती है फर्दर एक्शन का मतलब होता है अगली कार्यवाही। फर्दर यानी कि नेक्स्ट जो एक्शन होता है, फर्दर एक्शन यानी कि अगली कार्यवाही। एक्शन का मतलब यहाँ पर कार्यवाही होता है, अभिनय नहीं। नेक्स्ट जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं गजेट। गजेट का मतलब होता है राजपत्र, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण शब्द है, अच्छे से ध्यान में रखें। गजेट यानी राजपत्र। गजेट नोटिफिकेशन, तो गजेट नोटिफिकेशन का मतलब होता है राजपत्र, अधिसूचना। और गजेट का मतलब यहाँ पर गजेट भी काफी बार लिखा जाता है। ठीक है। तो गजेट को सीधे तौर पर जिस प्रकार से इंग्लिश में यूज करते हैं उसी प्रकार से हिंदी में भी प्रयोग में लिया जाता है, और इसका शुद्ध जो हिंदी में इसका प्रयोग है वो राजपत्र के संदर्भ में होता है। नेक्स्ट है गजेटेड, ये तो गजेटेड ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी है, तो गजेटेड का मतलब होता है राजपत्रित। ग्लोजरी, शब्द संग्रह या शब्दावली, ग्लोजरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स यानी कि तकनीकी शब्दावली, शब्द संग्रह। ठीक है। ग्रास पीरियड, अनुग्रह अवधि, ग्रास पीरियड, पीरियड यानी समयावधि, ग्रास पीरियड का मतलब होता है अनुग्रह अवधि। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान, ग्रांट, यूजीसी, यूनियन ग्रांट कमीशन, तो ग्रांट का मतलब क्या होता है, अनुदान आयोग, अनुदान। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीवियंस, ग्रीवियंस का मतलब होता है शिकायत या परिवेदना। आपके पास में उस चीज से जुड़ी, यानी कि जैसे कि सरकारी हेल्प डेस्क है, तो हेल्प डेस्क से पर आपके पास में कितनी परिवेदना आई, कितनी ग्रीवियंस आई। ग्रीवियंस का मतलब होता है शिकायत या फिर परिवेदना। ग्रोस, सकल, जैसे ये सबसे ज्यादा कहां पर यूज लिया जाता है, जीडीपी में। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, तो ग्रोस का मतलब होता है सकल या कुल। गारंटी, गारंटी का मतलब होता है प्रत्याभूति, जमानत, इसकी क्या गारंटी है, क्या इसकी प्रत्याभूति। गारंटी का मतलब होता है जमानत या प्रत्याभूति। हैबिचुअल, आदतन, आभ्यासिक या स्वाभाविक,
हैंडीकैप का मतलब होता है विकलांग, जिसे वर्तमान में दिव्यांग कहते हैं, हैंडीकैप। हैंडीक्राफ्ट का मतलब हस्तकला, जो हाथों से निर्मित कलाकृतियां होती है, हैंडीक्राफ्ट। हेड यानी प्रधान या शीर्ष, हेड ऑफ ऑफिस यानी कि कार्यालय का अध्यक्ष, ऑफिस का हेड यानी कि हेड ऑफ ऑफिस। हेरिटेज यानी धरोहर या पैतृक संपत्ति। होल्डिंग यानी खेत या जोत, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें। होल्डिंग का मतलब क्या होता है, जोत या खेत। होमेज यानी कि श्रद्धांजलि देना, होमेज यानी श्रद्धांजलि। होस्ट यानी आतिथ्य, परितोषी। होस्ट किसे कहते हैं, जो अतिथियों के लिए, जहां पर जो अतिथि जाते हैं और नेक्स्ट जो परिवार होता है वहां पर अतिथि ठहरते हैं, तो वही होता है होस्ट, आतिथ्य या परितोषी। ठीक है। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम होता है मानदेय। ऑनोरेरियम का क्या मतलब होता है, मानदेय। बहुत ही अच्छा शब्द है, ध्यान में रखें, पूछा जा सकता है। ऑनोरेरियम यानी मानदेय। हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी, हॉर्टिकल्चर बागवानी। हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। हाउस रेंट, मकान किराया। रेंट का मतलब क्या होता है, किराए से होता है, हाउस रेंट यानी मकान किराया। ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवीय, जिसमें मानवता की भावना हो, मानवीय हो, ह्यूमैनिटेरियन। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना, बहुत ही अच्छा वर्ड है ह्यूमैनिटेरियन और हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना। आइडेंटिटी यानी कि परिचय या पहचान। आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा, आइडियो यहाँ पर एल आएगा। आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। आप, ये पार्टी किस प्रकार के आइडियोलॉजी की है, यानी कि किस प्रकार की विचारधारा की है। इग्नोरेंस का मतलब होता है अनभिज्ञता, जिसको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ही ना हो, ज्ञान ही ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं इग्नोरेंस। इलीगल यानी कि अवैध, इलीगल यानी अवैध। और इलेजिबल, इलेजिबल यानी अपाठ्य, ऐसी चीज जो पढ़ी ही ना जा सके उसे कहते हैं इलेजिबल। और इलीगल और इलेजिबल, और एक शब्द होता है इलेजिबल। इलेजिबल का मतलब क्या होता है, पात्र होता है, ठीक है। और इलेजिबल, इसका मतलब होता है अपाठ्य, जिसे पढ़ा न जा सके। नेक्स्ट होता है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब निरक्षर, जिसको अक्षर का ज्ञान ना हो, निरक्षर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इलिटरेसी। लिटरेसी यानी कि साक्षर। भारत की लिटरेसी रेट कितनी है, तो यहाँ पर लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, साक्षरता, साक्षर। और इलिटरेसी का मतलब होता है निरक्षरता। इम्पोज का मतलब होता है अधिरोपित करना, किसी पर अध्यारोपण करना, इम्पोज यानी अधिरोपित। इंसिडेंटल, आनुषांगिक या प्रासंगिक, रिलीवेंट, इंसिडेंटल कहते हैं इसे। नेक्स्ट है इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन। आपको सरकार के द्वारा कितना इंसेंटिव मिल रहा है आगे की पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि सरकार विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्ति योजना इंसेंटिव के रूप में दे रही है विद्यार्थियों को, यानी कि प्रोत्साहन के रूप में। इंसेंटिव का मतलब प्रोत्साहन। इंचार्ज, इंचार्ज यानी प्रभारी, किसी चीज का इंचार्ज बना दिया आपको, किसी भी संस्था का, तो इंचार्ज का मतलब प्रभारी, जिसके पास में पूरा का पूरा चार्ज हो। इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि, बहुत ही अच्छा शब्द है इंक्रीमेंट। इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब होता है व्यय किया गया, जो व्यय कर दिया है, खर्च कर दिया है, उसे कहते हैं इनकर्ड। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अपरिहार्य। इनअवॉइडेबल यानी कि जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, अपरिहार्य, ठीक है। तो इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, ठीक है।
इनिशियल यानी लघु हस्ताक्षर, ये शब्द काफी बार पूछा जा चुका है। इनिशियल का मतलब होता है लघु हस्ताक्षर। इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, आप सभी को पता है अच्छे से। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना, किसी के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना। इंट्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रस्तावना होता है, ठीक है, परिचय भी होता है इंट्रोडक्शन का। नेक्स्ट है इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, बीजक। बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखें। इनवॉइस आगे लिखा आएगा बीजक, तो आप सोचेंगे कि बीजक साखी शब्द रमेनी, तो ये तो कबीर की रचनाएं हैं, लेकिन इनवॉइस का मतलब भी बीजक होता है, ठीक है। इनवॉइस प्रति, जो भी हम पेमेंट करते हैं तो हमें एक इनवॉइस मिलती है, तो उस इनवॉइस को पारिभाषिक रूप से शुद्ध उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है बीजक। इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण। इंस्पेक्शन टीम, निरीक्षण करने वाली जो टीम है वो आई, तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। इंटीग्रेशन एकीकरण, हम राजस्थान के एकीकरण को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। वी नो इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वेरी वेल। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, ठीक है। इंट्रीम यानी कि अंतरिम, तो इंट्रीम अंतरिम आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अनुसंधान करना, खोज करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। नेक्स्ट जे से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं, तो उनको भी देख लेते हैं हम। जे फॉर जॉब। जॉब का मतलब होता है कार्य, नौकरी। ज्वाइन का मतलब होता है कार्य ग्रहण, ज्वाइनिंग, ठीक है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ज्वाइनिंग रिपोर्ट यानी कार्य ग्रहण प्रतिवेदन। यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट का मतलब शाब्दिक, जो इससे टेक्निकल टर्म्स में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, सबसे इसका बेटर ट्रांसलेशन है, वो होता है प्रतिवेदन, ठीक है। जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त, जॉइंट कमेटी, संयुक्त समिति, ठीक है, जॉइंट का मतलब संयुक्त। जर्नल का मतलब होता है दैनिक या पत्रिका, जर्नल, जर्नल यानी पत्रिका। जुडिशियल, जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक, और जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ, और सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ। नेक्स्ट के से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं। की का मतलब क्या होता है, आधारभूत या मूल कुंजी। की यानी कि ये इसकी मूल आधारभूत, या फिर की है, इसकी कुंजी है, चाबी है। कीबोर्ड कुंजी पटल। की मैप यानी मूल नक्शा, तो की का यहाँ पर एक मूल के संदर्भ में भी अर्थ निकला है, और सामान्यतः की का मतलब होता है कुंजी। नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है एल से स्टार्ट होने वाले वर्ड, जिसमें पहला वर्ड है लेबर रिलेशन, यानी कि श्रम संपर्क, शर्म से। यहाँ पर शर्म का मतलब हया नहीं है, ठीक है, लज्जा नहीं है। शर्म का मतलब होता है लेबर, ठीक है, लेबर, परिश्रम से इसका हम संबंध है वो जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेबर, लेबर यानी श्रम। रिलेशन, रिलेशन का मतलब यहाँ पर संपर्क से है, ठीक है। लेबर रिलेशन यानी श्रम संपर्क। लेबर वेलफेयर यानी कि श्रम कल्याण, लेबर वेलफेयर मिनिस्ट्री यानी कि श्रम कल्याण मंत्रालय। तो लेबर वेलफेयर का मतलब होता है, वेलफेयर का मतलब समझिए आप अच्छे से, कल्याण से है। लैंडमार्क यानी कि भूदृश्य, लैंडस्केप कहते हैं जिसे, और लैंडमार्क को कहते हैं सीमा चिन्ह। लेआउट, खाका या योजना, इसका लेआउट कैसा है, इसका खाका कैसा है, इसकी योजना कैसी है। लीज यानी पट्टा, इस भूमि को सरकार ने 4 साल के लिए इस ग्रुप को लीज पर दे दिया है, लीज यानी पट्टे पर। लीज डीड यानी पट्टे पर विलेख, पट्टे पर जो भी विलेख लिखा गया है, डॉक्यूमेंट पट्टे का है, ठीक है, तो उसे कहते हैं लीज डीड। लीगल, लीगल यानी वैध। लीगल नोटिस विधिक सूचना, नोटिस का मतलब सूचना होता है, यहाँ पर लीगल नोटिस आया है, आपके पास में विधिक सूचना आई है। लाइसेंस यानी कि अनुज्ञप्ति, बहुत ही अच्छा शब्द है, ध्यान में रखें। लाइसेंस हम कई बार
यूज लेते हैं इस शब्द का, लेकिन लाइसेंस का हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? तो इसका शुद्ध हिंदी में मतलब होता है अनुज्ञप्ति। लाइजन, लाइजन का मतलब होता है संपर्क। नेक्स्ट है लॉक आउट, तालाबंदी। लॉक आउट, ठीक है, लॉक आउट। लॉकडाउन हमने कई बार सुना है, लेकिन लॉक आउट का मतलब होता है तालाबंदी। लॉगिंग, लॉगिंग यानी वासगृह। लॉजिंग, जिसे लॉजिंग कहते हैं, ठीक है, वासगृह, जहां पर हम रहते भी हैं, निवास भी करते हैं, तो ऐसा घर उसे कहते हैं लॉजिंग। और लॉग बुक यानी कि कार्य पंजी। लॉग बुक, जो हम दैनिक कार्य करते हैं उनकी एक बुक होती है, उसे कहते हैं कार्यपंजी, लॉग बुक। नेक्स्ट है लॉ एंड ऑर्डर, विधिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था। ये लॉ एंड ऑर्डर के अनुरूप नहीं है, कानूनी व्यवस्था कानून के अनुरूप नहीं है, विधि व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है विधि व्यवस्था। लिंगुआ फ्रैंक, लिंगुआ फ्रेंस का मतलब होता है जन भाषा या संपर्क भाषा। ऐसी भाषा जो आम बोलचाल में आम लोगों के द्वारा प्रयुक्त होती है, उसे कहते हैं लिंगुआ फ्रेंस। नेक्स्ट है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच, प्रथम भाषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस पर मेडन स्पीच दिया। तो गणतंत्र दिवस पर मेडन स्पीच किसने दिया, प्रथम भाषण किसने दिया? तो मेडन स्पीच का मतलब होता है प्रथम भाषण। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब होता है अनुदान, मेंटेनेंस, ठीक है। मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र। चुनाव आए और चुनाव में कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। तो चुनावी घोषणा पत्र के संदर्भ में इस मैनिफेस्टो का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत। भारत में किस प्रकार की सरकार है? बहुमत, बहुमत से सरकार बनती है, मेजोरिटी से। मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान में रखिए, मेमोरेंडम यानी ज्ञापन। मर्जर यानी कि विलयन, मर्ज यानी विलय करना, और मर्जर यानी विलयन, यानी कि विलय होने की प्रक्रिया, विलयन। माइग्रेशन, प्रवास यानी प्रवर्जन, एक देश से दूसरे देश में जाना। और इमिग्रेशन का मतलब होता है अप्रवास, अप्रवासन, यानी कि दूसरे देश में, गृह देश, दूसरे देश से अपने देश में आना, वो अप्रवास। और माइग्रेशन जिसे कहते हैं प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। नेक्स्ट है मिनट्स, मिनट्स यानी कि कार्यवृत्त, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे मिसलेनियस, मिसलेनियस का मतलब होता है विविध, मिसलेनियस यानी विविध। मॉर्गेज यानी कि बंधक या गिरवी, इसको मॉर्गेज रखा, बंधक रखा, गिरवी रखा। मोशन यानी प्रस्ताव, मोशन का क्या मतलब होता है? प्रस्ताव। म्यूनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका, अभी म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव है, इलेक्शन है, नगर पालिका चुनाव, तो नगर पालिका को इंग्लिश में कहते हैं म्यूनिसिपैलिटी। म्यूटेशन का मतलब होता है नामांतरण करना, म्यूटेशन करना यानी कि नामों में अंतरण करना, नामांतरण, म्यूटेशन। नेक्स्ट है एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड। एन का मतलब होता है नेशन, राष्ट्र। नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान, बहुत ही अच्छा शब्द है। राष्ट्रगान के लिए इंग्लिश में शब्द क्या होगा? नेशनल एंथम। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जनगण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेशनल एंथम राष्ट्रगान के लिए, और नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्र गीत। नेटिव प्लेस यानी जन्म स्थान, ये भी बहुत ही अच्छा शब्द है, नेटिव प्लेस, आपका जन्म स्थान कहाँ है। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है किसी की अवहेलना करना, उपेक्षा करना। नेट का मतलब होता है शुद्ध, नोट का मतलब होता है टिप्पणी, नर्सरी का मतलब होता है पौधशाला, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, और नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। नेक्स्ट है ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड। ओ का मतलब
यहाँ पर पहला ओथ ओथ है, ओ पर स्टार्ट होने वाला शब्द है। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, ओथ यानी कि शपथ। ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य या प्रयोजन। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आक्षेप या आपत्ति। अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए, आपने कोई भी फॉर्म भरा है, उस पर ऑब्जेक्शन आ गया, छात्रवृत्ति का जैसे आपने फॉर्म भरा है, उस पर आक्षेप लग गया, आक्षेप का मतलब होता है ऑब्जेक्शन, ठीक है, आपत्ति। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, बाध्यकारी। ये तो आपके लिए ऑब्लिगेटरी है, अनिवार्य है, बाध्यकारी है, किसी भी हालत में इसको तो करना ही है, तो वो होता है ऑब्लिगेटरी। ऑब्जर्वर का मतलब होता है प्रेक्षक या पर्यवेक्षण, तो ऑब्जर्व करता है सभी का। इन्विजिटर भी कहते हैं ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षण, निरीक्षक। ऑफेंस का मतलब होता है दोष या अपराध, ठीक है, ऑफेंस। ऑफेंस का क्या मतलब होता है? दोष या अपराध। नेक्स्ट, ऑफिशियल, ऑफिशियल यानी कि कार्यालय या शासकीय। ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, ठीक है, यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज कार्यालय भाषा नहीं लिख दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज का एक ही शब्द में अर्थ होता है पारिभाषिक शब्दावली में राजभाषा। ऑन डेप्यूटेशन, प्रतिनियुक्ति पर। ऑपरेशन यानी कि प्रचालन या शल्य क्रिया। ओवरेज यानी कि अधिक आयु। नेक्स्ट है पी से स्टार्ट होने वाले शब्द पैक्ट। पैक्ट का मतलब ये होता है समझौता, जैसे कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पुणे में एक समझौता हुआ, जिसे पुणे पैक्ट के नाम से जाना जाता है, पुणे समझौता। तो पैक्ट का मतलब होता है समझौता। पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास, मिथ्याभास, जिसका आभास तो होता है लेकिन उसमें मिथ्या यानी कि झूठ की भावना दिखाई दे रही है, विरोधाभास हो रहा है, तो उसे कहते हैं पैराडॉक्स। पार्टिसिपेट, भाग लेना या सहभागिता, पार्टिसिपेटरी यानी सहभागिता। और पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना या सहभागिता, ठीक है। पार्लियामेंट यानी संसद, आप सभी जानते हैं। पार्ट टाइम जॉब, अंशकालिक, ठीक है, तो पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है? अंशकालिक, कुछ समय के लिए। परमिट यानी कि अनुमति। परमिजिबल यानी कि अनुज्ञे, यानी कि परमिशन, अनुमति देने योग्य, उसे कहते हैं परमिजिबल। फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। फिलोसफी का मतलब क्या होता है? दर्शन शास्त्र। पिटिशन यानी याचिका, आपने पिटिशन दायर की या नहीं की, तो पिटिशन का मतलब क्या होता है? याचिका होता है। पोर्टफोलियो, आप किस पोर्टफोलियो से हैं, किस संविभाग से हैं, कौन सा पोर्टफोलियो है आपका, तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है संविभाग। पोस्टिंग यानी कि पदस्थापन, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, पोस्टिंग का मतलब होता है पदस्थापन। पोस्टपोन का मतलब होता है मुलतवी या स्थगित करना, एडजॉर्न करना, पोस्टपोन करना, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक। आरएस में, आईएएस में आपके दो एग्जाम्स होते हैं, प्री और मेंस, तो मोस्टली प्रिलिमिनरी के लिए जो शब्द प्रयोग में लिया जाता है वो प्री लिया जाता है, आरएएस प्री, लेकिन सही है वो आरएएस प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक। प्रीमिजेस यानी कि परिसर या अहाता। प्रेस्क्राइब्ड यानी निर्धारित। प्रेजम्पशन, प्रकल्पना या अनुमान। प्रिंसिपल, प्रधान। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। देखिए आप, इन दोनों में काफी बार कंफ्यूजेबल वर्ड में ये शब्द है वो कई बार पूछे जा चुके हैं। PRINCIPAL, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान या प्रधानाचार्य के संदर्भ में इस प्रिंसिपल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल है PRINCIPLE, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, नियम, ठीक है। जैसे किसी धर्म विशेष की बात करें तो जैसे जसनाती संप्रदाय के 36 प्रिंसिपल है, बिश्नोई संप्रदाय के 29
प्रिंसिपल हैं, तो प्रिंसिपल का मतलब होता है नियम, सिद्धांत, ठीक है। और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य या प्रधान। प्रोबेशन, परिवीक्षा, प्रोबेशन पीरियड यानी कि परिवीक्षा काल। प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा। प्रोटोकॉल, आदिलेख, नयाचार या अनुदाद, आपको एक विशेष प्रोटोकॉल में रखा जाता है, ठीक है। एक नयाचार, आदिलेख कहते हैं जिसे। प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी। प्रोविजनल कैंडिडेट की सूची RSMSSB ने जारी की, तो प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी। पब्लिक फंड यानी कि लोक निधि, जिस फंड पर पूरी जनता का अधिकार हो वो होता है पब्लिक फंड, लोक निधि। नेक्स्ट है क्यू से स्टार्ट होने वाले। क्वालिफिकेशन यानी अहर्ता या योग्यता, क्वालिटी यानी गुणवत्ता, क्वांटिटी यानी मात्रा, क्वार्टरली यानी कि त्रैमासिक, त्रैमासिक क्वार्टरली, ठीक है। बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान में रखिए। 3 महीनों में जो एक बार होता है उसे कहते हैं क्वार्टरली। कोरम, गणपूर्ति, ये भी बहुत ही अच्छा शब्द है। कोरम, भारतीय संसद में कोरम गणपूर्ति कितनी है, विधानसभा में कोरम कितनी है, तो 1/10। कोरम का मतलब क्या होता है, गणपूर्ति। कोर्ट, कोर्ट का मतलब होता है उद्धरण देना, कोर्ट करना, उद्धरण देना। रेस, आर से स्टार्ट होने वाला शब्द आगे है। रेस का मतलब होता है दौड़। रेडियस यानी अर्धव्यास, रेडियस अर्धव्यास, आधा व्यास। रैंडम, संयोगिक या अनियमित। रैंक यानी पद या श्रेणी। रिबेट यानी छूट, इस पर आपको कितनी रिबेट मिल रही है, रिबेट यानी छूट। रिसिप्ट, रसीद या आवती। और पावती के लिए क्या होता है, रिसिप्ट यानी आवती। और पावती के लिए एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये भी बंद हो गया है। पावती यानी एक्नॉलेजमेंट और आवती यानी रिसिप्ट। रिकॉर्ड यानी अभिलेख। रिकरिंग यानी कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, रिकरिंग यानी आवृत्ति। रेफरेंस यानी संदर्भ। रजिस्टर यानी पंजीबद्ध करना, रजिस्टर, इसको रजिस्टर करो, रजिस्टर यानी पंजीबद्ध करना। रजिस्ट्री का मतलब होता है पंजीयन, एनरोलमेंट का मतलब नामांकन, और रजिस्ट्री का मतलब होता है पंजीयन करना। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती। पटवारी की रिक्रूटमेंट निकली, पटवारी की भर्ती निकली, तो रिक्रूटमेंट यानी भर्ती। रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक, आपने जो श्रम किया है उस श्रम के बदले आपको जो पैसे दिए जाते हैं उसे ही कहते हैं रिम्यूनरेशन यानी कि पारिश्रमिक। रिमूवल का मतलब होता है निष्कासन। रिप्लेस का मतलब होता है प्रतिस्थापन, एक रिप्लेस करना यानी कि प्रतिस्थापन करना, एक के बदले दूसरा, ठीक है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। रिव्यू यानी समीक्षा या पुनरीक्षण। रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति। एस से स्टार्ट होने वाले शब्द। सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है स्वीकृति देना। शेड्यूल यानी कि अनुसूची। सिक्योरिटी यानी कि प्रतिभूति। सेटअप यानी कि व्यवस्था। सेक्शन यानी अनुभाग। सीनियर वरिष्ठ, और जूनियर यानी कनिष्ठ, हमने पहले भी पढ़ा था। स्लम, स्ल्यूम यानी कि गंदी बस्ती, स्ल्यूम, स्ल्यूम यानी गंदी बस्ती। सिग्नेचर, हस्ताक्षर, आप सभी जानते हैं। स्टैंडर्ड यानी कि मानक, का लेवल है, स्तर है। स्टेनोग्राफर, आशुलिपिक, जो भी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उसको तो पता होना ही चाहिए स्टेनोग्राफर का क्या मतलब होता है, आशुलिपिक। स्टीपेंड यानी वृत्ति। स्टेट यानी राज्य, सभी जानते हैं, लेकिन स्टीपेंड, स्टीपेंड का मतलब होता है वृत्ति। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब विषय, आप सभी जानते हैं। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्री, अधीनस्थ मंत्रालय। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, और सरपल्स का मतलब होता है अधिशेष, बचा कुचा। नेक्स्ट है टेब्यूलेशन, टेबल का मतलब क्या होता है, सूची होता है, सारणी होता है, और टेब्यूलेशन यानी सूचीकरण करने की प्रक्रिया, सारणीबद्ध करना, सारणीयन करना, टेब्यूलेशन।
टेरिफ यानी कि दर सूची, टेरिफ लगा दिया। रेट लिस्ट जिसे कहते हैं। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल यानी प्रशंसा पत्र, बहुत ही अच्छा शब्द है, ध्यान रखना है आपको। टेस्टिमोनियल यानी प्रशंसा पत्र। टेक्निक यानी कि तकनीक, क्रियाविधि। टाइम टेबल, समय सारणी। टोल टैक्स, पथ कर, ठीक है। टोल टैक्स बहुत बार हमने सुना है, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी अर्थ भी हमें आना चाहिए। टोल टैक्स का मतलब क्या होता है? पथ कर। टेंडर यानी निविदा, ठेका कहते हैं सामान्य तौर पर हम। टर्म यानी कि अवधि, म्याद या शब्द। आप टर्म कितनी टर्म्स आपने पूरी कर ली है, कितनी अवधि, ठीक है। टेरर का मतलब होता है आतंक या भय, और टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद जो भय को पैदा करे, वो प्रक्रियाएं, भय को पैदा करना, टेररिज्म, आतंकवाद, ठीक है। और भय पैदा करने वाला टेररिस्ट, और टेरर का मतलब होता है आतंक या भय। थिएटर, थिएटर का मतलब होता है रंगशाला, नाट्यशाला। थेजीज यानी शोध प्रबंध, थेजीज का मतलब होता है शोध प्रबंध। टाइम बेरिड, टाइम बार्ड, टाइम बार्ड का मतलब होता है कालातीत या अवधि पार। समय से इतर, कालातीत, समय से भी बहुत ज्यादा, अवधि को पार करने वाला कालातीत, टाइम बार्ड। ट्राइब का मतलब होता है जनजाति। एसटी लिखते हैं तो एसटी का क्या मतलब होता है? शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है न्यास या प्रन्यास। अल्टीमेटली, अंतिम चरण से, चरम से। अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम रूप से, और हमने भी अंततः, अंतिम, अल्टीमेटली, ये जो आपके टेक्निकल टर्म्स थे वो सभी के सभी लगभग लगभग हमने देख लिए हैं। अल्ट्रा वायरस यानी शक्ति बाह्य, अधिकारी, अधिकारातीत यानी कि अधिकार से भी परे, अल्ट्रा वायरस। अनड्यू यानी अनुचित, जो उचित नहीं है। अंडरलाइन यानी कि अंतर्निहित, ये इसमें अंतर्निहित है, अंतर्निहित को कहते हैं अंडरलाइन। यूनिक यानी कि अनुपम, अपूर्व, जिसके जैसा कोई ना हो, सबसे अलग, यूनिक। यूटिलाइजेशन, उपयोगिता, इसकी क्या यूटिलाइजेशन है, इसकी क्या उपयोगिता है। यूटिलाइज यानी बेहतर उपयोग, और यूटिलाइजेशन यानी उपयोगिता। यूटोपिया, आदर्श लोक, काल्पनिक दर्शक। प्लेटो को पढ़ते हैं तो प्लेटो के आदर्श न्याय को पढ़ते हैं। यूटोपिया यानी कि आदर्श लोक, बहुत ही अच्छा शब्द है, ध्यान में रखें। यूटोपिया का मतलब होता है आदर्श लोक या काल्पनिक आदर्श। वेज, वेज का मतलब होता है अनिश्चित, अस्पष्ट, जिसे स्पष्ट तौर पर पढ़ा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? इलेजिबल। और वेज का मतलब होता है अस्पष्ट, जिसमें स्पष्टता बिल्कुल नहीं हो। वैलिड यानी विधि मान्य, और विजिलेंस का मतलब होता है सत्कर्ता, विजिलेंस कमीशन, सत्कर्ता आयोग, आयोग, ठीक है। तो विजिलेंस का मतलब होता है सत्कर्ता। तो मित्रों, हमने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9th से 10th तक की नवीन हिंदी व्याकरण की पुस्तिका है। इस पुस्तिका में पारिभाषिक शब्दावली से जुड़े जितने भी शब्द थे, उन सभी का हमने एक कम समय में एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन कर लिया है, देख लिया है। आपको कितने क्या याद रहे, वो अगले सेशन में हम एक टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट से आपका परीक्षण हो जाएगा। और आई होप आपने बहुत ही ध्यान से, इत्मीनान से इस वीडियो को देखा होगा, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि मित्रों, आपकी पटवारी की परीक्षा, ग्राम सेवक की, इसके अलावा एसआई की परीक्षा, आरएएस मेंस, स्टेनोग्राफर, इन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके जो टेक्निकल टर्म्स हैं, पारिभाषिक शब्दावली है, इनसे जुड़े प्रश्न आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे।
तो इसमें से जितने भी शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। एक बार आपको याद ना भी हो तो इस वीडियो को एक बार पुनः आप 2-4 दिनों बाद में ज़रूर देखना। साथ ही साथ मैं आपके लिए कल इसके लिए एक टेस्ट लेकर आऊँगा, तो उस टेस्ट को भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच टू ऑल।